सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी 9वीं कक्षा की जो हमारी सैमोसी प्रथम भाग 9वीं कक्षा में पाठ्य पुस्तक लगी है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो आपके व्याकरण वाले टॉपिक आएंगे उनको भी हम बीच बीच में, जो भी आपका टॉपिक जिस भी पाठ के बाद आएगा उसको हम वहीं पर समझेंगे। और इसकी वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 9 की प्लेलिस्ट के अनुसार ही मिल जाएगी। आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आपको सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें से आपको अपनी कक्षा के अनुसार पढ़ाई करनी है। यहाँ पर हम अपनी पुस्तक का आरंभ करने से पहले अपने सैमोसी का अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है बुद्धि। तो हम अपनी पुस्तक को आरंभ करते हैं। जिस प्रकार किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हम अपने प्रभु परमात्मा या कहें कि अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह हमारा कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण हो, उसी प्रकार इस पुस्तक में भी अपने मंगलम यानी मंगलाचरण से आरंभ किया गया है, ताकि यह जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं यह सफलतापूर्वक यानी बिना किसी विघ्न के यह पूर्ण हो। और इसकी सफलता के लिए जो मंगलाचरण या प्रार्थना की गई है वह आपकी मातृभूमि से की गई है। मातृभूमि की वंदना करते हुए कवि कहता है, यश्याम समुद्र उत सिंधु रापो, यश्याम अन्नम कृष्ट्य संबभु, यश्याम मिदम जीनवती प्राण देजत सानुभूमि पूर्वे दधातु। हम अपने मंगलाचरण के शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, उनका अर्थ करेंगे और जिन शब्दों में संधि हुई है उनका संधि विच्छेद करते हुए अर्थ करेंगे। तो पहले वाले मंगलाचरण में हम अपने शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। यश्याम, यश्याम का अर्थ है जिसमें। यहाँ पर मंगलाचरण में मातृभूमि यानी पृथ्वी की वंदना की जा रही है और आप यहाँ पर भूमि भी देख सकते हैं, यानी जिस भूमि में समुद्र, समुद्र से अर्थ है महासागर, उत का अर्थ है तथा, सिंधुर आपो, यहाँ पर सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है आपके जो जलाशय है, तालाब है, झील है, आपह यानी जल, जल से भरे हुए जलाशय, तालाब, झील आदि है वह सभी। यश्याम अन्नम, यश्याम माने जिसमें, अन्नम अन्न जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, खाने योग्य पदार्थ है। कृष्ट्य, कृष्ट्य का अर्थ है आपका जो किसान होते हैं या कृषि व्यापार करने वाले होते हैं। संबभु, सम माने संगठन, संगठित हुए, बहु रहते हैं। यहाँ पर आप इनको संधि करके ही इसका अर्थ करेंगे। इस प्रकार आपका ये हो जाएगा समबहु यानी संगठन बनाकर रहते हैं। यश्याम इदम, यश्याम माने जिसमें, इदम माने यह सभी। जीनवंती, जीनवंती का अर्थ होता है सांस लेने वाले। प्राण देजत, इसमें संधि हुई है प्राणत प्लस एजत। प्राणत, प्राणत का अर्थ है जो प्राणी है यानी प्राणों को धारण करने वाले हैं। एजत, एजत का अर्थ होता है चलने फिरने वाले। इस प्रकार आप कह सकते हैं प्राण देजत का अर्थ है जो प्राणी चलने फिरने वाले हैं। सा माने वह, नो माने हमें, भूमि, यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मंगल कामना पृथ्वी भूमि से की जा रही है। पूर्व पेय, भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ दधातु प्रदान करे। इस प्रकार आपके मंगलाचरण के शब्दों का अर्थ समझने के बाद हम अपने मंगलाचरण का अर्थ कर लेते हैं कि जिस पृथ्वी में महासागर, नदियाँ, सरोवर, झील आदि बहते हैं और जहाँ पर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ किसानों द्वारा जो संगठित होकर रहते हैं, ऐसे व्यापारियों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसमें सभी प्राणधारी प्राणी चलते फिरते हैं
वह पृथ्वी या वह मातृभूमि हमें जो खाने योग्य भोज्य पदार्थ हैं और पीने योग्य पेय पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को प्रदान करे। इस प्रकार आपके मंगलाचरण का अर्थ होगा। मंगलाचरण का अर्थ आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। आपके पहले मंगलाचरण का अर्थ है, जिस भूमि में महासागर, नदियां, जलाशय, जो झील और सरोवर जल से भरे हुए हैं आदि विद्यमान है यानी स्थित हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं। कहने का अर्थ है कि जो खाने योग्य भोज्य पदार्थ हैं वह उस पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, जो आपका क्रिस्टीय समबभू है। इसका यह अर्थ है, जिस भूमि में ये सांस लेने वाले प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ प्रदान करे। इस प्रकार यह पहले वाले मंगलाचरण का अर्थ है। अब अपने दूसरे मंगलाचरण को देख लीजिए। यस्याश्चतस्त्र परदेशी पृथ्व्या यस्याम अन्नम कृष्टे संबभु या विर्भति बहुधा प्राण देजत सा नो भूमि। यहाँ पर बहुत सारे शब्दों की संधि हुई है, उसको आप अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका इसी रूप में उच्चारण करेंगे। भूमि गणवेश अप्यन्ने दधातु। हम पहले अपने जो हमारे शब्द आए हैं उनका अर्थ करेंगे, उसके बाद हम अपने मंगलाचरण का पूर्ण रूप से अर्थ समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि संधि हुई है यस्याह चतस्त्र। यहाँ पर स्त्रीलिंग जो 4 की संख्या है, तो यस्याह यानी जिसका या काके की, इसमें से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संधि होने के बाद विसर्ग को श हो गया है। इस प्रकार इसका अर्थ होगा, जिसके चारों परदिशः जो दिशाएं हैं या उपदिशाएं हैं। पृथ्व्या, पृथ्व्या का अर्थ है आपका पृथ्वी। यश्याम अन्नम, जिसमें अन्नम यानी अन्न को, यह आपकी पहले वाली पंक्ति का ही पुनरावृत्ति है। यश्याम अन्नम यानी जिसमें खाने योग्य अन्न कृष्टीय संबभू, जो किसान होते हैं वह संगठित होकर अन्न उत्पन्न करते हैं। या यहाँ का अर्थ है जो विभर्ति, विभर्ति धारण करती है। बहुधा बहुत प्रकार के प्राण देजत, प्राणियों को, कैसे प्राणियों को, जो प्राणी चलते फिरते रहते हैं। सामान्य वह, नौमाने हमें। यहाँ पर आप संधि विच्छेद कर लीजिए। भूमि वह भूमि, यहाँ पर जो र आपको दिखाई दे रहा है वह आपके विसर्ग को र हुआ है। इसके बाद जो आपका गोस्व, गोस्व आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपकी संधि विच्छेद होने के बाद पद बनेगा गोसु, प्लस में अपि प्लस अन्य। जो उ आपका श में उ आया है उसको वा आदेश हो गया है, और अपि में जो ई आया हुआ है उसको या आदेश हुआ है। इस प्रकार आप इसको अलग करके पढ़ेंगे तो पद हो जाएगा आपका गोसु अपि अन्नने दधातु। यानी गोसु, गोसु का अर्थ है आपका गाय, जो पशुओं के विषय में होती हैं। अपि माने भी, अन्नने जो खाद्य पदार्थ है वह सभी दधातु दें। इस प्रकार अपने शब्दों का अर्थ समझने के बाद हम अपने मंगलाचरण का अर्थ कर लेते हैं। जिस भूमि की चारों दिशाएं और उप दिशाएं हमारे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, जो हमारे खाने योग्य पदार्थ होते हैं, उनको किसान उगाते हैं या उत्पन्न करते हैं, तथा अनेक प्रकार के चलने फिरने वाले जो प्राणी हैं या सांस लेने वाले
प्राणी है वह पृथ्वी हमें लाभप्रद, जो हमारे लिए लाभदायक है, ऐसे पशुओं को, वह कैसे लाभदायक पशु हैं, जो गाय आदि हैं, ऐसे पशुओं को और खाद्य पदार्थ आदि को हमें प्रदान करे। इस प्रकार इसका अर्थ होगा। इसका अर्थ आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरे वाले मंगलाचरण में कहा गया है, जिस भूमि में 4 दिशाएं तथा उपदिशाएं हैं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, सब्जी आदि उत्पन्न होते हैं, जहाँ कृषि कार्य करने वाले संगठन बनाकर रहते हैं, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों को, जो सांस लेने वाले हैं और चलने फिरने वाले जीव हैं, ऐसों को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। कहने का अर्थ है कि वह हमें सभी जो हमारे लिए लाभदायक है उसको प्रदान करे। अगला मंगलाचरण है, जन्म विभर्ति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम सहस्त्रम धारा दर्विणस्य में दुहाम धुर्वेव धेनुरनप स्फूर्ति। इसका हम शब्दों के अनुसार पहले अर्थ कर लेते हैं। जन्म, जन्म का अर्थ है आपका लोगों को, विभर्ति धारण करने वाली, बहुधा अनेक प्रकार के, विवाचसम जो भाषा बोलने वाले हैं, नाना धर्माणम जो बहुत प्रकार के धर्मों को मानने वाले हैं, पृथ्वी यह पृथ्वी, यथोक्सम यथा माने जैसे, ओक्षम एक ही घर में रहने वाले हैं, सहस्त्रम धारा हजारों प्रकार की धाराओं को, दर्विणस्य धन की, में हमारे लिए, दोहा दोहे या दोहन करे, ध्रुवावे यहाँ पर आप संधि विच्छेद करिए, ध्रुवा प्लस इव। ध्रुवा, ध्रुवा का अर्थ होता है जो स्थिर रहने वाली पृथ्वी है, इव माने उसके समान। धेनु यहाँ पर भी आप संधि विच्छेद करेंगे, धेनु प्लस अनप स्फुरंती। धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय, अनुस्फुरंती, अनुस्फुरंती का अर्थ है कभी नष्ट ना होने वाली। इस प्रकार शब्दों का अर्थ करने के बाद हम अपने मंगलाचरण का अर्थ कर लेते हैं कि यह पृथ्वी अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वालों को उसी प्रकार धारण करती है, जैसे एक ही घर में रहने वाले लोगों को धारण करने वाली हो। इसमें हजारों प्रकार की जो धन की धाराएं हैं उनको यह दोहन करती है, और वह दोहन किस प्रकार करती है, एक गाय के समान। जैसे जो गाय है वह हमें बिना किसी बाधा के दूध प्रदान करती है, उसी प्रकार यह जो हमारी पृथ्वी है वह भी बिना किसी बाधा के हमें धन की हजारों धाराएं दोहन करके प्रदान करती है। कहने का अर्थ है कि जो यह हमारी पृथ्वी है इससे हम बहुत प्रकार के धन ग्रहण करते हैं, वह आपके किसी भी रूप में हो सकते हैं, और यह हमें उसी प्रकार देती है बिना बाधा के, जैसे एक गाय बिना किसी बाधा के हमें निरंतर रूप से दूध प्रदान करती है। इस वाले मंगलाचरण का अर्थ भी हम अपनी पुस्तक के अनुसार देख लेते हैं। अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने वाली स्थिर, जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की हजारों धाराओं को उसी प्रकार दोहन करे, जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। इस प्रकार यहाँ पर ये आपका मंगलाचरण वाला भाग पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम अपने
इस पुस्तक का जो अध्ययन करेंगे वह आपके पाठों के अनुसार ही होगा। कहने का अर्थ है कि अगले वीडियो में हम अपने प्रथम पाठ जो हमारा भारतीय वसंत गीति है उसका अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ मंगलाचरण समझ में आ रहा होगा। आप अपनी वीडियो को 1 या 2 बार दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी 9th कक्षा में पाठ्य पुस्तक है वह थोड़ी क्लिष्ट है। क्लिष्ट कहने से अर्थ है कि अब तक जो आपने अपनी डीएवी की पुस्तकें पढ़ी हैं वह बहुत ही सरल थी और इसमें आपको कुछ अतिरिक्त ध्यान देना है। ध्यान केवल आपको मेरे द्वारा बताए हुए शब्दों के अर्थ पर ही देना है। हम अपनी वीडियो में अपने शब्दों के अर्थ समझेंगे और जिन शब्दों में संधियां हुई हैं उनका संधि विच्छेद भी करेंगे। बीच बीच में हम अपनी जो हमारी विभक्तियां हैं, किस पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसका भी ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।